अब आवेदन करने की तिथि कितनी हो गई है? 10/3, जी हाँ 10/3/2025 से 10/3/2025 से 17/3/2025 तक। तो जिनने कोर्ट केस लगाया है मैं बता दूंगा किन किन ने लगाया है और किन किन को भरने मिलेगा, ये सब बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने तो वीडियो बना दिया कि भैया लिंक ओपन हो गई, जाके भर के आ जाओ। भैया थोड़ा शांति रखो यार, दादा वाले गुरुदेव, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या कुछ लोग तो कल भर नहीं पहुंच गए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की एक विश्वसनीय संस्थान दीप्ति एकेडमी के साथ आपके लिए जितना प्रयास किया गया। देखिए मैं बता दूं आपको कि कुछ बच्चों के लिए जिनके ऑर्डर आ चुके हैं उनको लेकर अभी बच्चों के मन में संशय था कि क्या 25 तारीख से 26 तारीख से ही लिंक ओपन हो जाएगी। मैंने कहा था 25 तारीख के बाद लिखा है। कई बच्चे मुझे फोन लगा रहे थे, सर हमारी आज का नंबर नहीं आया, आज का नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया। वो नाम भी आपको मैं दिखा दूंगा, नाम भी आ चुका है, वो नाम ऐड भी हो गए हैं आपके, और जिनके नहीं हुए हैं उनके ऐड कल परसों तक हो जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि भाई 1-2 दिन का समय नहीं, 4-5 दिन का समय तो ईएसबी देता ही है, ठीक है। तो जिनके याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं आए हैं वो नाम भी मैंने ऐड करवा दिए हैं और कल परसों तक और करवा दूंगा, ठीक है। चिंता मत करो, परसों तक नरसों तक क्या, अभी तो आपका समय कितना हो गया देखो अब यहाँ पर। अब आवेदन करने की तिथि कितनी हो गई है? 10/3, जी हाँ 10/3/2025 से 10/3/2025 से 17/3/2025 तक। तो जिनने कोर्ट केस लगाया है मैं बता दूंगा किन किन ने लगाया है और किन किन को भरने मिलेगा, ये सब बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने तो वीडियो बना दिया कि भैया लिंक ओपन हो गई, जाके भर के आ जाओ। भैया थोड़ा शांति रखो यार, दादा वाले गुरुदेव, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या कुछ लोग तो कल भर नहीं पहुंच गए। मेरे को फोन लगा रहा है सर कि लिंक नहीं भरने नहीं दे रहे। भैया भरने का समय देख लो पहले तो आप। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिन आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत, देखिए प्राथमिक शिक्षक में खेल संगीत गायन वादन और वर्ग 2 वाले नॉर्मल शिक्षक भर्ती वाले, वर्ग 2 शिक्षक भर्ती वाले वो लोग फॉर्म भरेंगे। वर्ग 3 जो नॉर्मल शिक्षक वाले हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आया अभी, वो लोग क्यों भरने पहुंच रहे भैया? उनको तो अभी समय लगेगा ना, उनका तो अभी कौन सा रिजल्ट आ गया जो आप केस लगाने पहुंच गए। मतलब थोड़ा शांति रखो, मैं सब करवा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा जल्दबाजी मत किया करो। कुछ लोग बस वर्ग 3 पता है जिनका रिजल्ट ही नहीं आया वो पहुंच गए कोर्ट केस लगाने के लिए। क्यों लगाने पहुंच रहे भैया? थोड़ा रुको सही, अभी से क्या करोगे? मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वर्ग 3 वाले थोड़ा शांति रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट केस कौन कौन लगा रहा है। और हाँ देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर हैं आपके याचिका नंबर 24/403 वाले, उनमें देखो नंबर जो कितने, केवल पहले 21 नंबर दिखा रहा था, अब देखो नंबर कितने जुड़ गए हैं। 22 मनीष चौहान, प्रिया, रचना, पूजा रानी, शुभांगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये शुभांगी के बाद एक सेवंती है ना, सेवंती नाम है, सेवंती अलावे, ठीक है। नवा सिंह, हाँ नवन सिंह है, नवन सिंह है, नवा सिंह मुझे लगा नाम गलत तो लिख दिया मैंने, नवन सिंह लिखा हुआ, ठीक है। याचिका क्रमांक मैंने आपको बता भी दिया, और आप चाहो तो हाई कोर्ट से चेक भी कर सकते हो। मैं भी अब चेक करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, चेक करके भी दिखा दूंगा। हालांकि मैंने वीडियो बना दिया है कि हाई कोर्ट में चेक कैसे करते हैं, ठीक है, बता दूंगा कैसे करते हैं। नेहा मालवीय, श्रद्धा शर्मा, गायत्री जाधव, सुमित कुमार यादव, नेहा, निवेश, मिथिलेश, मौसम, शिवांगी, देखो इनके नाम अभी कल 21 थे ना, अभी देखो कितने लोग ऐड हुए, नाम ऐड हो गए हैं, ठीक है, ये सारे नाम। अच्छा कौन कौन लगा रहा है सर जी, बता देते हूँ, चलो मैं अभी नाम सुना दूंगा, नाम आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे नाम अभी ऐड हुए हैं, देखो ये 50-60 तक पहुंच, और भी आगे तक पहुंचे हुए हैं। कौन कौन भर सकता है इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन भर रहा है। और 17 तारीख से आपके 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, तो पहले तो कुछ डेट, इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए। हाईकोर्ट के माध्यम से जो लोग कोर्ट केस में याचिका लगाए हैं, जिनको अंतरिम आदेश पारित हुआ है, जो चाहे वो ओवरेज वाले हों चाहे वो अदर केसेस वाले हों, सब पर हम बात कर लेते हैं आराम से। सबसे पहले तो ये है कि जो तिथि है फॉर्म भरने की, जो तिथि है फॉर्म भरने की जो तिथि है, ठीक है, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपकी 10 से 17 मार्च हो चुकी है, यानी कि होली मनाओ आराम से। होली के बाद गई कहानी अब, ठीक है। आपका जो पेपर है, जो एग्जाम डेट है, वो अप्रैल में होगी वर्ग 2 की, अप्रैल में होगी वर्ग 2 की, और जून में होगी अब वर्ग 3 की, ठीक है। कब होगी आपकी? जून में होगी वर्ग 3 की एग्जाम होगी, ठीक है।
जून में आपकी वर्ग 3 की एग्जाम होगी, तो अब शांति बनाए रखना, पहली बात तो ये। समय मिल गया पढ़ने के लिए, किताबें ले लो, हमारी देखो सारी किताबें आपको अवेलेबल है, मैंने पहले ही दे दी थी आपको, कांगई वर्ग 2 वाली सब बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्म भरने की जो तिथि है, अब कौन कौन कोर्ट केस लगा रहा है देखो, ये कोर्ट केस लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, जिनको पात्रता परीक्षा देने मिल गई थी, पात्रता परीक्षा जिनको देने मिल चुकी थी लेकिन चयन परीक्षा से उनको बाहर कर दिया, क्यों? बोले ओवरेज हो गए। भैया पात्रता परीक्षा आपको मिली थी, पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरने मिला था, आप पास हो गए, तो आपको चयन परीक्षा भी दिलवाई जा रही है, उसके लिए लोग कोर्ट केस लगा रहे हैं। तो ओवरेज वाले, यानी कि आपने पात्रता परीक्षा दे दी लेकिन ओवरेज कर दिया, एक केस, ठीक है। दूसरा केस क्या लग रहा है भैया, ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि भैया पटवारी में 40-50% है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 40-50% है, अदर एग्जाम में 40-50% है, तो भैया इसमें जब पात्रता परीक्षा में 50% क्यों नहीं है? 40-50% का मतलब बताता हूँ क्या होता है। जैसे अभी चयन परीक्षा में उन लोग को पात्र मान लिया जाएगा जो 40-50% लेकर आएंगे, समझ रहे हो ना, सॉरी अलग अलग परीक्षाओं में, फिर उनकी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, अदर एग्जाम्स हो गई, तो SC, ST, OBC और EWS वाले जितने स्टूडेंट हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, 40% का मतलब होता है 60 से लेकर 74.9, यानी कि 60 नंबर से प्लस जगह जिसके नंबर आए हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको भी चयन परीक्षा में बिठाओ, क्योंकि तुम अदर चीज़ों में तो बिठा देते हो, इसमें क्यों नहीं बिठा रहे हो। और जो अनरिजर्व वाले हैं, जनरल वाले हैं, वो बोल रहे हैं 50% का मतलब है 75 नंबर, 75 से लेके 89.9 तक, यानी कि 75 नंबर में हमको बिठाओ। अब आए समझ में कि SC, ST, OBC वाले ये बोल रहे हैं, तो ये लोग ने कोर्ट केस उसमें लगाया। उन्होंने कहा कि भैया जब अदर लिस्ट में हो रहा है तो होता क्या है कि माननीय न्यायालय कई लोगों को, देखो वर्ग 1 में भी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दी, बैठ गए, अब उनका कोर्ट यहाँ से कई सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। जब खारिज कर दी गई तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ मिलेगा राहत, तो वो अंदर हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल आंधी की तरह मत बहा करो कि चलो लगाओ लगाओ लगाओ, पहले सोच समझ के लगाया करो। केस लगना मतलब ये नहीं कि लगा दिया तो 100% आपको हो जाएगा। जजमेंट जज देता है, वो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, आपको हटा भी सकता है, आपको बिठा भी सकता है, तो जज की माननी पड़ेगी, आपको जज का जजमेंट मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वर्ग 1 वाले बच्चों ने एग्जाम देके अब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो वर्ग 2 वाले भी सोच रहे हैं कि हम भी एग्जाम देके काम करवा लें। बट सब कुछ अंतिम निर्णय जज का रहेगा। बोलो हाउ, यस सर लगाइए। अंतिम निर्णय किसका रहेगा? जज का रहेगा। अब जज अगर बोलता है कि भैया आप अंदर, तो उसके लिए लगता है समय, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने लगते हैं। तब तक आपको एग्जाम देने अगर मिल जाती है और आप बैठ जाते हो, मान लो भाई कोई भी किसी भी तरीके से जज अगर आपको बोल देता है कि चलो ठीक है आप अभी एग्जाम दे दो, बाद में देखेंगे, तो इंटरम रिलीफ अगर मिल जाता है तो आपको बहुत फायदा मिल जाता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, कोर्ट केस लगाते हैं। अब आप बोल रहे सर कोर्ट केस लगाने के लिए कैसे संपर्क करें? भैया देखो, कोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, कोर्ट केस लगाने का संपर्क क्या है। नंबर लिख लो, नंबर लिख लीजिए, कोर्ट केस लगाने के लिए नंबर लिख लीजिए 952237 9522 फिर 8319765162। इन नंबर्स पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोर्ट केस में नाम नहीं आया था, मैंने बोल दिया, अभी आपको दिखा दिया मैंने नाम, एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं। देखिए अभी मैं, पहले आप नंबर लिख लीजिए, वाले नंबर लिख लीजिए। मैं आपको नंबर वो दे रहा हूं जो आप बोल रहे थे ना। देखिए आप बोल रहे थे नाम नहीं आए, देखो ये नाम देखो, 21 नाम थे, वो मैंने कितने नाम ऐड हुए हैं अभी कभी कभी नाम ऐड होने में टाइम लगता है। बलराम पुरवैया, सोनम पटेल, प्रमोद सोनी, पंकज कुमार, रोशनी साहू, संजय कुमार, इनके पिटीशन नंबर में आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ज्ञान सिंह, पूजा लोधी, बन्नो बाई, ओम प्रकाश, नीलेश, सबके नाम हमने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। एक केस में हमारा भी देखो, जिसको भी केस लगाना है मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप लोग नंबर लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आप नंबर, और कितने नाम ऐड हैं,
मैं पढ़ते रहूँगा, बहुत समय लग जाएगा। अब आप लोग खुद चेक कर लेना। चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको, चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको करना क्या पड़ता है, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेटस वेबसाइट में आपको जाना है। अच्छा देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भैया। वर्ग 2 वाले बच्चे जितने भी हैं, सोशल साइंस की 4000 प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुकी है, जिसमें थ्योरी और व्याख्या दोनों हैं, थ्योरी एमसीक्यू और व्याख्या दोनों हैं। ये भी आप ले सकते हैं, वर्ग 3 वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको नंबर दे रहा था, नंबर लिख लीजिए, सब कुछ हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 9522237038। ओवरेज वाले हों, देखिए मैं आपको आंदोलन करके भी जिता सकता हूं, कोशिश करता हूं कि वहां से आपका काम फ्री में हो जाए, लेकिन जब ये नहीं मानते हैं तो हाई कोर्ट के माध्यम से भी आपको कोर्ट केस लगा सकते हैं अपन। आपको अगर चाहे तो आप इंदौर आ जाइए, यहीं से आप लगा सकते हैं। नहीं आ सकते तो घर बैठे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। 9522237038, फिर 9522289892 और 8319765162। ये 3 नंबर आपको मैंने दे दिए हैं। इन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप कर देना है कि आपको क्या चाहिए, क्या लगाना है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है, ठीक है। आपके पास समय अब मिल गया है 10 तारीख तक का, 10 क्या 11 12 तारीख तक का। तो आप 12 मार्च तक ही कोर्ट केस लगाएं, क्योंकि उसके बाद हमको 2-3 दिन याचिका नंबर लाने में, उसके पहले जैसे आप आज लगाओगे, मान लो आज आपने केस लगाया तो आपको 2 दिन के अंदर हम याचिका नंबर दे देंगे, आपका नाम ऑनलाइन शो हो जाएगा। 2 दिन, कभी कभी तो 1 दिन में भी हो जाता है, लेकिन 2 दिन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं सर अभी हमने लगाया अभी दो। भैया जैसे आपने आज लगाया, एग्जाम्पल आज की तारीख है 27, आपने 27 को केस हमारे यहाँ दिया, 28 को आपके सारे डॉक्यूमेंट वकील साहब तक पहुंच जाएंगे, नोटरी हो जाएगी, वकालतनामा बन जाएगा, एंट्री सब हो जाएगी, सब कुछ होने के बाद 28 के बाद आपको क्या करना है, 29 तो है ही नहीं इस बार, 1 तारीख या 2 तारीख को आपको, यानी कि 2 से 3 दिन में आपको याचिका नंबर मिल जाता है। कभी कभी तो हम सेम डे दे देते हैं, लेकिन तब जब बच्चे कम होते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो आपको 1 दिन लग जाता है। 1 दिन मान लो, 1 दिन के बाद, जैसे आज लगाओगे तो कल मिलेगा, कल लगाओगे तो परसों मिलेगा, ऐसा आपको याचिका नंबर मिलता है। लेकिन जब भी आज का नंबर मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। वर्ग 3 वाले अभी मत करना, वर्ग 3 वाले इंतजार करिए, रिजल्ट आने के बाद आप कर सकते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद अगर आप वर्ग 3 में हैं, SC ST OBC में, और आपका 40-50 का केस लगाना है, तो आपको कब लगाना पड़ेगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग 3 वाले जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी वर्ग 2 वालों के लिए है, और आपके लिए सहायता मैं इतनी कर सकता हूं कि आपका डेटा वकील साहब तक पहुंचा के आपका काम करवा सकता हूं, ठीक है। तो ये नंबर्स मैंने आपको दे दिए हैं, 89892 नंबर लिख लीजिए, ठीक है। और जिस नंबर पे बात करो उसी पे आप कांटेक्ट करते रहना, बार बार ऐसा नहीं कि इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, व्हाट्सएप कर दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन लगाते हैं, कभी कभी डिले हो जाता है उठाने धरने में, ठीक है। वर्ग 3 की डेट बढ़ेगी, लगभग मई जून जाएगी, वर्ग 3 की जो मई जून जाएगी परीक्षा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। अब इसको आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोर्ट में निर्णय आए थे, ये देखिए, ये लोग फटाफट जाके एग्जाम दे देंगे। याचिका क्रमांक 6185, ठीक है, ये लोग दे देंगे। याचिका क्रमांक 6185, याचिका क्रमांक 4855, ठीक है, 4855, ठीक है। ये लोग के लिए देखो, ये लखा ग्रेड 2 वाले, ठीक है। द पिटिशनर इज, ये हाई कोर्ट का ही निर्णय है, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कब का है, 7 फरवरी का निर्णय है, 7 फरवरी का निर्णय है, ठीक है, 7 फरवरी का निर्णय है। जो को निर्णय मिलते जा रहे हैं उनको बिल्कुल बेनिफिट मिलता जा रहा है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। यस और नो कोर्ट के हाथ में रहेगा, सोच समझ के कोर्ट केस लगाया करो, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा जो भी होगा आपका। सर वर्ग 3 फर्स्ट ईयर वालों के केस लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपको एड्रेस दिया है 3 इमली चौराहा इंदौर। अगर आप लोग 4-5 लोग के ग्रुप में आते हो, 5-6 लोग भी आते हो, तो आपके लिए लड़ने की जिम्मेदारी मेरी कि मैं चलूंगा। हाई कोर्ट में सबसे बेस्ट वकील जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस, उनके साथ हम खड़े रहेंगे और आपका काम करवाएंगे। लेकिन आपको पहले मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर कोई नया केस है, स्पेशल केस है, तो आप स्पेशल मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें इत्मीनान से डिस्कस करना पड़ता है, कई लोग फ़ोन पे बताते हैं, समझ में नहीं आता। भैया 1000-1200 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन सकती है। अब एक बार आके मिल लीजिए मुझसे, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हाई कोर्ट में सबसे बेस्ट वकील से आपका काम करवाएंगे, सबसे पहले नॉमिनल कॉस्ट में, ठीक है। ताकि वो लोग क्या करते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लूटते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं केस के। भाई इतना थोड़ी लगता है, ग्रुप में लगता है तब। हाँ, सिंगल व्यक्ति लगाए तो बात अलग है, सिंगल व्यक्ति लगाए तो फिर 10 या 15-20 भी कम पड़ जाते हैं, बट जब हम ग्रुप में लगा रहे तो फिर इतने पैसे क्यों लेना भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी।
तो मैं आप सबका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कोर्ट केस लगाना हो इन नंबर्स पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अपन। और आपकी जो कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप फर्जी खबरें दे रहे हो कि कोर्ट के वो नहीं बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी, ये क्या सबूत देख लो आप, डेट बढ़ गई क्या? 10 थे वो महिला सुपरवाइजर में हमने बोला था कि डेट बढ़ेगी, थोड़ा सा कोर्ट केस चल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। लोग बोलते हैं कि सर आप तो बोलते रहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। बेटा जितने लोगों को जितने साल चैनल खड़े मतलब बनाए हुए नहीं हुए ना, उतने तो हमने वीडियो बना डाले, ठीक है। मतलब कि कुछ सोचा सर हमने इतना एक्सपीरियंस है कि कब क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्ग 3 का रिजल्ट लेट आएगा। अब वर्ग 3 के रिजल्ट के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिजल्ट भी नहीं देंगे, समझो आप बात को। तो वर्ग 3 के रिजल्ट के लिए भी अपन सबको मिलके तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार का केस, तो आप लोग इंदौर के आसपास के हो या कोई दोस्त हो आपके, 3 इमली चौराहे पर भेज दो, मुझसे बात करवा दो, आपके कोर्ट केस की जवाबदारी मेरी, ठीक है। कोई भी ऐसा अन्याय आपके साथ होगा तो आंदोलन करने सबसे पहले तैयार रहता हूं मैं। आंदोलन के लिए मैंने बोला वर्ग 3 के लिए सबसे पहले आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे। रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे भाई? रिजल्ट तो दो, ताकि बच्चा कौन पढ़ाई करना चाहता है, कौन व्यक्ति मेंस तैयारी करे, पता चले, ठीक है। इन सब को लेकर हम वर्ग 3 की बहुत जल्दी एक ग्रुप बनाएंगे। आप लोग तैयार हो तो चलिए कोर्ट केस सॉरी इसके लिए जय हिंद जय भारत, चलेंगे आंदोलन करने। तब तक धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी आज का लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, अभी तो समय है। आज का लगाने का समय जो है वो करीब आपका अभी देखो, आवेदन के पत्र 10 तारीख से शुरू होंगे। तो कोर्ट में एक बार बात कर लेना, मुझसे बात कर लेना, वकील साहब से बात कर लेंगे। अगर लग रही होगी तो लगाएंगे, नहीं लग रही तो मत लगाना। लेकिन अभी समय है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी 10 तारीख से फॉर्म भरेंगे, तो कम से कम 2-4-5 तारीख तक तो आप लगा ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। चलिए 4-5 नंबर दे दिया मैंने, नंबर एक बार फिर से दे देता हूँ, कुछ नंबर भूल गए बच्चे, नंबर लिख लीजिए। नंबर मैंने शायद यहाँ लिख रखे हैं, ये लिखे, ठीक है। 9522237038, 9522289892 और 9831976516 12 मार्च तक भी आप केस लगाओ तो शायद चल जाएगा काम, क्योंकि 17 तक है। लेकिन 12 मार्च की वेट मत करो आप लोग, आप कोशिश करो कि 12 मार्च के पहले लगा दो, कल परसों तक लगा दो, 3-4 तारीख तक लगा दो, ताकि ऑर्डर आने में समय लगता है ना। ओवरेज वालों के बच्चों कितने ऑर्डर कराए अपन ने, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, ठीक है जी। ब्रजराज जी क्या बोल रहे हैं? ब्रजराज जी क्या बोल रहे हैं? ब्रजराज जी नंबर नहीं मिल रहा। ब्रजराज जी मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? आपका कमेंट नहीं मिल पाया ब्रजराज जी मेरे को, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए फ़ोन पे, है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।